आदिवासी भारत के जो है, भारत के नहीं, आदिवासी बिहार के वासी नहीं है। आदिवासी भारत के उनका कहना है। झारखंड पहले कहाँ थे? बिहार में थे कि आदिवासी जो है कहीं भी रह सकते, उसको लिए रह सकता है, रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको किसी भी सरकारी हमारा कहने आदिवासी किसी मतलब दूसरे लोगों पे कभी आंख उठाने का नहीं करती है। मिलता है तो खाता है, नहीं मिलता है तो शांत रहता है। लेकिन सोए हुए शेर को अगर एक दिन जगाओगे तो आपको काटेगा और काटने का काम करेगा, क्योंकि हमेशा भारत देश में अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जातों के ऊपर हैं। हमेशा मतलब अपमान करते हुए या तो किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, किसी को गोली बुना जाता है। क्या यही आपका संविधान है? संविधान में अनुच्छेद हमारा 19 कहता है सब लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 21 कहता है सब लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी के साथ छुआछूत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बिहार के सभी जिलों में कुछ ना कुछ आदिवासियों के साथ है अपमान, मारपीट, यही सब देखा जा रहा है। इसलिए मैं बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी से अपील करूंगा, साथ ही साथ रक्षा मंत्री और साथ ही साथ सदन में केंद्र में हमारे देश को चला रहे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, आप भी इस संज्ञान को देखें और आदिवासियों के ऊपर जो हो रहे अपमान आप जल्द से जल्द अविलंब करवाई का काम करें। ये है कि आदिवासी लोग यहाँ पर आके बसे, तो आदिवासी लोग यहाँ के वासी बिहार के हैं नहीं। हम लोग पहले से ही इतना ज्यादा बंधन झेल रहे हैं और आदिवासियों को हम यहाँ पर क्यों एक्सेप्ट करेंगे? उन लोगों का कहना है कि जो बिहार में जो मूल निवासी आदिवासी रह रहे हैं वो बिहार के मूल निवासी नहीं है, वो सरासर गलत है, वो किसी भी तथ्य से सही नहीं है। क्योंकि ये चीज कहने का, ये मेरा कहने का मतलब है कि आदिवासी और मूल निवासी क्या अर्थ होता है। आदिवासी तो आदिकाल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा गया, तो फिर हमको वो लाइसेंस देने वाला, हमको प्रमाण देने वाला कौन होता है कि हम यहाँ का मूल निवासी है कि नहीं है? हम तो आदिवासी है, यहाँ का आदिकाल से रह रहे हैं। उनके कहने से रांची से आके इन लोग यहाँ बस गए हैं, तो हमारा कहना है कि आज उनका राशन कार्ड बन गया है, कल कहेगा 3-3 डिसमिल जमीन दे दीजिए, पूरे मकान बना लिए हैं। और हमारे दूंदू से, गुरपा से दूंदू जाने के लिए रोड में जगह कहते हैं बनवा के, तेनों से नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोग 20-20 बीघा कब्जा कैसे किए हुए, खेती कैसे कर रहे हैं? जंगल में देख करके इन लोगों को चिढ़ हो रहा है कि जंगल की जमीन को लोग काट करके खेत बना रहे हैं, जंगल की जमीन को खाली कर रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हम लोगों को केंद्र सरकार ने भी 2006 में एक कानून बना करके दिया है, वन अधिकार अधिनियम एक्ट, जिसमें वन क्षेत्र में रह रहे वन निवासी लोगों को जंगल में रहने का, खेती करने का, घर बनाने का और जमीन बड़ा करने का अधिकार है। और आज गया जिले से जो स्टेटमेंट आ रहा है कि आदिवासी लोगों ने 2 एकड़, 4 एकड़, 8 बीघा, 12 बीघा जमीन खेती के लिए जंगल काट दिया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। आज तक अगर जंगल देश में है तो वहीं पे जंगल है जहां आदिवासी है, जंगल वहीं पे जहां आदिवासी है, जहां आदिवासी नहीं है वहां जंगल है नहीं। तो वैसे भी इससे प्रमाण होता है कि आदिवासी और जंगल के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और हम लोग जंगल को अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। आप जाइए और जंगल की एक सेकंड, जंगल का जाके आप देखिए एक बार परिवेश। कम से कम जंगल में एक आदिवासी ने 20-20 बीघा का जंगल का पेड़ काटा है और लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ से शुरू हो रही है। मानसिक विकृति के शिकार हैं उन लोगों का मुद्दा हो सकता है, बाकी समाज का मुद्दा नहीं हो सकता है। और पूरा समाज में समरसता है, कोई इसको अगर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वह देश के लिए द्रोह का काम करता है। मैं यही सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आपके वासी हैं, आप स्वयं उन लोगों को यहाँ से ले जाएं, अपने जगह पर रोजी रोजगार दे, क्योंकि बिहार झारखंड जब बंटवारा हुआ तो सारा खनिज तो आपके पास है। नहीं ले जाते हैं तो 1932 से पहले का खतियान मांगने का बिहारियों से कोई हक नहीं है। जी हाँ, जरूर जो भी इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जिस तरह का भी बना है, सबको निरस्त किया जाए और इनको पुनः वापस भेजा जाए। बोलते हैं कि नहीं, झारखंड के उदाहरण देते हैं, 1932 का खतियान की बात होता है। वो 1932 का खतियान तो अलग बात है, हम लोगों के पास 1996 का खतियान है भाई, हमारे पास 1996 का खतियान है। तो हम 1996 से यहाँ बस रहे हैं कि आज हम अगर कहा जाए हम लोग 125 साल हो चुके हैं। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया 250-300 साल हो चुका है और हम 250 साल से हैं। और हमको अगर कोई कह रहे तो सरासर गलत है। ऐसे लोगों को, ऐसा लोग बिहार को बांटना चाहते हैं और अपनी चेहरा चमकाना चाहते हैं। वैसे लोगों को, सरकार को भी और विपक्ष के लोगों को भी चिन्हित करके उन लोगों को सुधार करने की जरूरत है।